नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कतर में जो 8 भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है इस पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटना के पीछे का मामला क्या है और इस घटना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये 8 भारतीय सैनिक कौन थे और ये कतर में क्या कर रहे थे जिससे इनके ऊपर ये समस्या आई है। वे लोग भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, मतलब इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर थे। और कतर में ये लोग एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। कतर की ओर से इनके ऊपर आरोप है कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर में डहरा ग्लोबल कंस्टेलेंसी सर्विसेज नामक एक कंपनी है जिसमें ये लोग काम कर रहे थे। ये सभी बड़े पद पे काम कर रहे थे, मतलब मैनेजिंग लेवल पे काम कर रहे थे। उनमें से एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। ये कंपनी कतर की नौसेना अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान करती है, मतलब ट्रेनिंग देने का काम करती है। और वे लोग इस कंपनी से जुड़े हुए थे। पूरा मामला शुरू होती है साल 2021 से, जब कतर की नौसेना इटली की 2 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी को लेकर एक समझौता करती है। इसमें 2 पनडुब्बियों को विकसित करने की बात की जाती है, 2 सबमरीन्स को विकसित करने की बात की जाती है। साथ ही इसमें इस तरह की तकनीक लगाने की बात की जाती है जिससे इसको रडार से बचाया जा सके। इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब इन लोगों पर आरोप यह है कि इन्होंने पनडुब्बी की जानकारी इजराइल के साथ शेयर की है। तो ऐसे में इन लोगों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा बीते साल 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां के लोकल अदालत द्वारा इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। अब आगे हम यह समझ लेते हैं कि इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत और कतर के संबंधों पर पड़ेगा। इनके आर्थिक संबंधों में भी काफ़ी सुधार आया है। अब तक का संबंध काफ़ी बेहतर रहा है। भारत और कतर संबंधों पर पहली बार कोई संकट आया है। यही नहीं, 7 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी जो कतर में रहते हैं उनके समक्ष भेदभाव की भावना देखने को मिल सकती है। कि भारत को एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कतर है। वह लगभग 48% एलएनजी भारत को प्रोवाइड करवाता है। और अंत में 2 देशों के बीच समय समय पर वार्ताएं भी होती रहती है और यात्राएं भी होती रहती है। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री 2022 में कतर की यात्रा किए थे और प्रधानमंत्री 2016 में कतर की यात्रा किए थे। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।